अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है और उसी मोहब्बत का कुछ हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात के दरमियान में भी तक़सीम फ़रमाया है। आज हमें जितनी दुनिया की मोहब्बतें नज़र आती हैं ये सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का हिस्सा हैं। ये जो आज माँ बाप की औलाद के दिल के अंदर मोहब्बत, औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की आपस में मोहब्बत, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, ये जितनी मोहब्बतें दुनिया की हैं ये सारी मोहब्बतें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के 100वें हिस्से का एक ज़र्रा है। आप मेरी तरफ ध्यान रखिए। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत के 100 हिस्से फरमाए और उन 100 हिस्सों में 100वां हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक के दरमियान में तक़सीम फरमाया। और आप देखते हैं कि ये अल्लाह की मोहब्बत के 100वें हिस्से के ज़र्रात हैं जो इंसानों के दरमियान तक़सीम है। और फिर भी देखें किस कदर इंसानों के दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत होती है। माँ को अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है, बीवी को अपने शौहर से, शौहर को अपनी बीवी से, भाई को भाई से, बहन को भाई से। ये जितनी हमें दुनिया के अंदर मोहब्बतें नज़र आ रही हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस मोहब्बत के 100वें हिस्से के ज़र्रात हैं जो अल्लाह ने अपनी मखलूक के दरमियान में तक़सीम फ़रमाए हैं। इन मोहब्बतों में सबसे बढ़कर मोहब्बत की जो मिसाल दी जाती है वह माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है कि माँ को सबसे ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। अजीब बात है कि माँ इंसान की ज़ाहिरी तख़लीक़ का सबब है। असल खालिक कौन है? अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ज़ाहिरी तख़लीक़ का सबब अगर एक माँ बनती है तो माँ के दिल के अंदर औलाद की इतनी मोहब्बत होती है कि बेटे के दिल में, बेटे के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो माँ तड़प जाती है। जिस खालिक के कायनात ने इंसान को बनाया है उसके हाँ इस बंदे की कितनी मोहब्बत होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और फिर देखें ये सिर्फ़ इंसानों की माँओं के दरमियान मोहब्बत नहीं, चरिंद परिंद जितने भी हैवानात हमें नज़र आते हैं उनके दरमियान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत रखी है। जानवर ही क्यों ना हो, वह बेशऊरा होता है, उसके अंदर अक़ल नहीं होती, लेकिन फिर भी जानवरों की माएँ भी अपने औलाद से मोहब्बत रखती हैं। आप कभी देखें कि शेरनी ने जब बच्चा दिया हो तो कोई आदमी उसकी खचार में हाथ नहीं डालता है। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि अब अगर मैंने इसके बच्चे को छेड़ा तो फिर ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। और फिर सिर्फ़ यही नहीं, परिंदों में आप देखें, हदीस मुबारका के अंदर आता है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चिड़िया के बच्चे को उठा लिए तो वो जो चिड़िया की माँ थी ना वो उनके सर के ऊपर मुंडला रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसने इसके बच्चे उठाए हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसके बच्चे उठाए हैं। फरमाया कि इसके बच्चों को छोड़ दो, ये माँ अपने बच्चों की मोहब्बत में तड़प रही है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक यहूदी ने एक हिरनी का शिकार किया था। जब उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उसने मुंह से कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया कि यहूदी, ये हिरनी मुझे कह रही है कि आप मेरी सिफारिश फरमा दें कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मेरे बच्चे उस पहाड़ी के पार भूखे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के फिर वापस इसके पास आ जाऊंगी। वो यहूदी कहने लगा कि क्या आपको जानवरों की बोलियां भी समझ आ जाती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई है कि मैं इनकी बात को समझ लेता हूँ। तो वो कहने लगा कि अच्छा, मैं आपके कहने पर इसको छोड़ तो दूँ, क्या आप इसके ज़ामिन हैं? आपने फरमाया बिल्कुल, मैं इसका ज़ामिन हूँ। उसने उस हिरनी को छोड़ दिया, वो गई और फिर दूध पिलाकर वापस आ गई। जब यहूदी ने ये माजरा देखा तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान फरमा दीजिए। तो जानवरों के अंदर भी इतनी मोहब्बत होती है कि वो भी अपने बच्चों के साथ ये मामला नहीं देख सकते हैं। ये आजिज़ अक्सर ये वाक़या सुनाता रहता है कि इस आजिज़ के बचपन में हमने घर के अंदर कुछ मुर्गियाँ पाल के रखी हुई थी। अब भी जिन्होंने अपने घर में मुर्गियाँ पाल के रखी हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि वो मुर्गी ने जब बच्चे दिए हुए हों तो वो फिर अपने बच्चों के पास किसी को आने नहीं देती है। तो अब हमारा बचपना था, हमें तो पता नहीं था कि ये मुर्गी क्या करती है। तो उसने बच्चे दिए हुए थे तो मैंने उसका एक बच्चा उठा लिया। अब जैसे ही मैंने उसका बच्चा उठाया तो अब मुर्गी मेरे पीछे, मैं आगे आगे दौड़ रहा था। तो ये मुझे उस वक़्त समझ आई कि जब मैंने उसके बच्चे को छोड़ा तो उसने अपने बच्चे को साथ लिया और फिर वापस चली गई। तो पता ये चला कि एक मुर्गी है, उसके अंदर अक़ल नहीं है, शऊर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत होती है कि कोई उसके बच्चे को छेड़ कर देख ले तो बावजूद इसके कि उसे अपनी जान का ख़तरा होता है, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वह सामने खड़ी हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखें, जब बिल्ली उसके बच्चों पे हमला करती है, पता होता है मैं बिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्या करती है, फ़ौरन अपने बच्चे को अपने पर के नीचे छुपा लेती है। ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर भी मोहब्बत का एहसास पैदा किया है कि वो अपने बच्चों से भी इस कदर मोहब्बत करती है। तो ये मोहब्बत की तक़सीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के दरमियान भी रखी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस इंसान को बनाया और ख़ुद अरशाद फरमाया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मैं कितना बेहतरीन पैदा करने वाला हूँ कि मैंने कायनात में सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जिस खालिक कायनात ने इंसान को बनाया हो तो उस खालिक ने इस अपने बंदों के साथ किस कदर मोहब्बत का इजहार फरमाया। कुरान मजीद में जा बजा आप पूरा कुरान पढ़कर देखें, जा बजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी अपनी सिफ़त रऊफ़ ज़िक्र फरमाई, कभी अपनी सिफ़त रहीम ज़िक्र फरमाई, कभी अपनी सिफ़त वदूद ज़िक्र फरमाई, कभी कौन सी सिफ़ात, कभी कौन सी सिफ़ात। जहन्नम का तज़किरा आया तो साथ जन्नत का तज़किरा फरमा दिया, काफिरों का तज़किरा आया तो साथ ईमान वालों का तज़किरा फरमा दिया, अज़ाब का तज़किरा आया तो साथ जन्नत के तज़किरे फरमा दिए, ताकि मेरे बंदों को पता चल जाए कि मैं अगर अपने बंदों पे नाराज़ भी होता हूँ तो उनकी गलतियों का करते हुए, लेकिन अगर वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके मुझसे माफ़ी मांग लें, मेरे बंदे बन जाएं, तो मेरी रहमत मेरे गुस्से से ज़्यादा आगे हो जाती है।